कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दशरथ महल मंदिर के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने खुलासा किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन मेयर के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय से खरीदी थी वह नजुल सरकारी की है। नजुल की जमीन होने के कारण मैंने इसे दीप नारायण को सस्ते में लिख दी थी। सौदे की लिखापढ़ी 20 लाख में हुई थी। इस जमीन को ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचने की जानकारी नहीं है। दिल्ली के उद्योग विहार स्थित एक जूता फैक्ट्री और आसपास के इलाके को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। दमकल विभाग के अनुसार उन्हें सुबह 8:22 से आग की सूचना प्राप्त हुई। कारणों का पता नहीं चला है। आग की भयावहता को देखते हुए एक एक कर 24 गाड़ियां मंगाई जा चुकी हैं। राहत व बचाव कार्य जारी है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग लगने की घटना के बाद से 6 मजदूर को कोई अता पता नहीं चल रहा है। योग दिवस पर भारत ने दुनिया को एक और सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। उच्चतम न्यायालय आज सोमवार को CBSE मूल्यांकन मानदंड व वैकल्पिक परीक्षा की तारीख आदि पर अंतिम फैसला करेगा। CBSE ने 17 जून को 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन मानदंड जारी किए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। बोर्ड ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला दिया था। कोर्ट ने बोर्ड से शिकायत निवारण तंत्र, वैकल्पिक परीक्षा की तारीख आदि चीज़ों को शामिल करने के लिए कहा था, जिसके विभिन्न पहलुओं पर कोर्ट की तरफ से आज अंतिम फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच मुंबई में इन्फ्लुएंजा H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू और कोविड-19 के लक्षण एक जैसे होते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि डॉक्टरों को ध्यान रखना होगा कि H1N1 के मरीज को कोविड का इलाज ना दिया जाए। BMC के स्वास्थ्य विभाग ने भी पुष्टि की इस साल BMC को H1N1 के 2 मामले मिले हैं। पिछले साल भी 44 मामले आए थे, जबकि 2019 में यह संख्या 451 थी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के रेलवे सुरक्षा बल के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद शाकिब के रांची स्थित आवास पर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शाकिब, उनकी पत्नी और उनके घर पर तैनात एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि अधिकारी और उनकी पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है। बीच में मेरा नाम भी घसीटा जाता है। दूसरी तरफ तैनात सिपाही ने उसका अश्लील वीडियो उस वक्त बना लिया था जब वह कपड़े बदल रही थी। उसे वायरल करने की धमकी देकर सिपाही छेड़छाड़ करता था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल है। उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे। हाल में उसने 3 पुलिस कर्मियों के साथ साथ 2 पार्षद और आम नागरिकों की भी हत्या कर दी थी। इसके अलावा इन इलाकों में उसने कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने तंत्रपोरा ब्रात गांव में संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ब्रिटेन में इस साल का विंटर सीजन मुश्किलों भरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत में बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में कोरोना के नए वेरिएंट के चपेट में आ सकते हैं। सरकार की सलाहकार संस्था साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने चेतावनी जारी की है
कि ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने की आशंका है। देश में फिर लॉकडाउन से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वायरस से लड़ने के लिए यही एक उपाय होगा ताकि समय मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योग दिवस पर देश भर में 18 साल से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस नए चरण का शंखनाद हो गया है। उन्होंने निर्णय लिया था कि 21 जून से 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। यह टीका पूरी तरह निःशुल्क ही है। वे अहमदाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का जायजा लेने आए थे। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम को लेकर फैला भ्रम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर इसे और आगे बढ़ा दिया कि चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ही यूपी में सीएम का चेहरा तय करेगा। स्वामी प्रसाद का यह बयान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आया है। केशव मौर्य भी यह कह चुके हैं कि बीजेपी की परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम फेस तय करता है। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।